चिल्ड्रन, सो आज हम बात करने जा रहे हैं एक एग्जाम के बारे में जिसका नाम है NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। तो देखो ऑलमोस्ट बच्चों को तो इसके बारे में पता ही होगा, पर आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सिलेबस इसमें आने वाला है, कब हम इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो ये सब क्वेरीज मैं आपकी आज सॉल्व करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो इस बार ये एग्जाम हमारा 16 जनवरी को होने वाला था, बट लेटर ऑन इट गॉट कैंसल्ड समहाउ। और फिर डिसाइड किया गया, एसएससी बोर्ड के थ्रू ये नोटिस आया कि दिस एग्जाम कुड कमेंस फ्रॉम 15 मार्च टू 4 अप्रैल के बीच में ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस वे में हम इस एग्जाम को देते हैं। तो देखो बच्चों, स्टेज 1 और स्टेज 2 में आप इस एग्जाम को दोगे। स्टेज 1 की अगर हम बात करेंगे तो ये एक स्टेट लेवल का एग्जाम है और स्टेज 2 हमारा एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। अगर आप स्टेज 1 को क्लियर कर लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है स्टेज 2 पे जाने का। अगर आप स्टेज 2 को भी क्लियर कर लेते हैं तो हमें बहुत सारे प्रॉफिट्स मिलते हैं। उन सब की बात अभी हम धीरे धीरे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट लेवल का जो हमारा एग्जाम है, स्टेज 1 जो हमारा हमें क्लियर करना है, उसमें हमारे पास 2 पेपर आते हैं, दैट इज मैट एंड सैट। मैट इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड सैट इज स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो देखो बच्चों, 100 क्वेश्चंस हमें दोनों में मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अगर मैट की, तो जो मैट है हमारा वो पूरा के पूरा रीजनिंग पार्ट है हमारे पास। ठीक है, तो आप इसमें पूरे 100 मार्क्स एक साथ कवर कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं अगर सैट की, तो सैट हमारा डिवाइडेड पार्ट होता है जिसमें हमारे पास 5 सब्जेक्ट हमारे सामने आने वाले हैं। इस 5 सब्जेक्ट में अगर आप साइंस की बात करेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये आपकी 40 मार्क्स की आने वाली है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एसएसटी की, तो हमारी सोशल स्टडीज हमें यहाँ पे 40 मार्क्स दिला सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैथमेटिक्स हमारी 20 मार्क्स यहाँ पे कवर करती है। तो इस तरीके से आप सैट के पेपर में 100 मार्क्स कवर कर सकते हैं। तो 2 पार्ट में पेपर डिवाइड हो गया, मैट एंड सैट। अगर आपने ये दोनों क्लियर कर लिए, अगर ये स्टेज 1 हमारा क्लियर हो गया तो आपको स्टेज 2 देने के चांसेस मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे की पॉइंट्स के बारे में जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए पेपर देने से पहले। तो सबसे पहले हमारा जो पूरा पेपर होता है वो कैसा होता है, फुल एमसीक्यू पेपर होता है, कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं होता है, टेंशन खत्म। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती हमारी इस पेपर में। अगर तुम्हें आता है, तुमने सही लिखा है तो उसके मार्क्स तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। थर्ड हम बात कर लेते हैं, ये एग्जाम वी विल गिव ओनली इन 10th में दे सकते हैं हम इस एग्जाम को। हमारे पास जो सिलेबस होता है वो सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th का ही सिलेबस होता है और कहीं से कुछ नहीं आने वाला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल टॉक अबाउट मार्किंग स्कीम की बात करेंगे। तो देखो बच्चों, मार्किंग स्कीम वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ऐसा नहीं है अगर मैं तुम्हें अभी जो बता रही हूँ यही हर स्टेट में चलता हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर जगह ये अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं, बच्चे पूछेंगे मैम स्टेज 2 क्लियर कर तो लेंगे पर हमें प्रॉफिट्स क्या मिलेंगे। तो देखो इसके बहुत सारे प्रॉफिट्स आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा प्रॉफिट है बेनिफिट इन गवर्नमेंट एग्जाम्स। जब आप इसको क्लियर कर लेंगे अभी, ठीक है, अभी ही क्लियर कर लेंगे, धीरे धीरे जाते जाते आपको इसका प्रॉफिट कब मिलेगा, गवर्नमेंट एग्जाम्स में जब आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ आ जाएगा ना कि बच्चा NTSE क्लियर कर चुका है, तो आपको इसका बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। सेकेंड हम बात करेंगे, समटाइम्स इवन यू गॉट द स्कॉलरशिप ऑफ 90 to 100%। कभी कभार ऑलमोस्ट तो नहीं कह सकते ऑफकोर्स, कभी कभार किसी बच्चों को 90 से 100% तक की स्कॉलरशिप भी मिलती है इस एग्जाम में। तो इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है आपके लिए। अगर आप इसमें अभी मेहनत कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हाई चांसेस आगे मिलेंगे अपनी स्टडीज को और एनहांस करने के लिए, अपनी कुछ ऐसे पॉइंट्स को एनहांस करने के लिए। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट कि हर साल क्या होता है, ऑलमोस्ट 2000 ऑफ किड्स गॉट दी अपॉर्चुनिटी, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है। हर साल कम से कम 2000 बच्चों को ये स्कॉलरशिप जरूर मिलती है। तो क्यों ना 2000 में से आप भी अपना एक काउंट, अपनी एक जगह उसमें बना लें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पर मंथ। अगर हम बात करेंगे बच्चों पर मंथ की, अगर हम बात करेंगे तो 11th और 12th में गवर्नमेंट आपको क्या प्रोवाइड करती है, 1250 रुपए, 1250 रुपीज आपको पर मंथ गवर्नमेंट देती है आपके 11th और 12th में। नेक्स्ट 2000 रुपीज आपको गवर्नमेंट देती है पर मंथ फॉर योर अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 2000 रुपए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और इसमें आपको 1250 रुपए मिलते हैं इन योर 11th एंड 12th।
तो अगर सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करने से आपको इतने सारे प्रॉफिट मिल रहे हैं, सो गो फॉर इट। किसका वेट है? अब मैंने आपको अच्छे से चीजें समझा दी हैं, मेरे हिसाब से ये काफी है। आप इस एग्जाम के लिए जितना हो सके प्रिपरेशन करिए, ये आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।